नमस्कार, मथुरा समाचार में एक बार आपका फिर से स्वागत है। यमुना जी को लेकर काफ़ी लंबे समय से मथुरा में आक्रोश व्याप्त है क्योंकि प्रदूषण इतना ज़्यादा हो चुका है। दिल्ली में भी देखा गया, दिल्ली में चुनाव भी यमुना जी के नाम पर हुआ। उस सब को लेकर भी अभी भी लोगों में एक विश्वास भी है और साथ के साथ में एक आक्रोश भी है कि यमुना जी का शुद्धिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है। पिछले 3 दशक से यमुना जी की स्थिति बदहाल चली आ रही है। 3 तारीख को यमुना छठ का अवसर है, 3 अप्रैल को, जिस पर कि मातृ चतुर्थ परिषद के द्वारा यह हर साल आयोजित किया जाता है। ये बड़ा उत्सव होता है मथुरा का। मातृ चतुर्थ परिषद के द्वारा इस बार एक और निर्णय किया गया है कि हम जन जागरण यात्रा निकालेंगे, जिससे कि हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सके और उसके बाद यमुना जी के लिए कोई उचित कदम उठाए जाए और यमुना अपनी पुरानी स्थिति में आ सके और प्रदूषण मुक्त हो सके। मथुरा समाचार आज मातृ चतुर्थ परिषद के मुख्य संरक्षक श्री महेश पाठक जी के पास पहुंचा है और मातृ चतुर्थ की परिषद के संरक्षक महेश पाठक जी से जानना चाहेंगे कि वो इस पदयात्रा को लेकर क्या कुछ करने उनका विचार है, क्या उन्होंने सोचा है कि क्या हो सकता है इसमें और क्या सरकार से उम्मीद है। साथ के साथ यमुना जी के ऊपर तो बात करेंगे ही, समसामयिक विषयों पर भी बात करेंगे, मथुरा की स्थिति को लेकर भी बात करेंगे। पाठक जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ मथुरा समाचार पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे यमुना छठ के इस पर्व को लेकर? नहीं, कल 3 तारीख को यमुना जी का जन्म दिवस है, प्रागट्य दिवस है और हम चतुर्वेदी लोग यमुना पुत्र कहलाते हैं। तो हम इस जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। परंतु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जैसे आज के 3 दशक पहले यमुना एकदम शुद्ध थी, लोग इसी जल से स्नान करते थे, पान करते थे और खाना भी घर का बनाते थे। परंतु आज इसकी हालत इतनी बदहाल है कि आप आचमन भी नहीं कर सकते। समय समय पर जब कभी भाई दूज होता है, जैसे यमुना छठ भी है, तो ये थोड़ा पानी छोड़ देते हैं कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए, परंतु यमुना जी फिर वहीं की वही परिस्थिति में आ जाती है। साधुओं ने, संतों ने, पत्रकारों ने, संस्थाओं ने काफ़ी आंदोलन किए, परंतु न तो नालों का गिरना बंद हुआ। हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी ऑर्डर हैं, परंतु मेरा मानना ये रहता है कि जो सरकार सत्ता में होती है, जब तक उसका पॉजिटिव मूड न हो तो वो कार्य कभी नहीं होता, क्योंकि ये कोई छोटा कार्य तो है नहीं। पहले बातें चलती रही कि साहब दिल्ली में कोई और सरकार है, हरियाणा में कोई और सरकार है, उत्तराखंड में कोई और सरकार है, परंतु आज जहाँ जहाँ से यमुना जी आ रही है वहाँ एक ही गवर्नमेंट है। अब उनका ये कहना कि यमुना शुद्ध नहीं हो रही है, ये सो करता है कि उनकी मंशा नहीं है। अभी जैसे तुमने मेरे सवाल में पूछा कि यमुना मुद्दे को लेकर के दिल्ली का इलेक्शन हुआ और वहाँ पर योगी जी भी जाके बोले यमुना शुद्ध होनी चाहिए, और बहुत से लोगों ने कहा कि केजरीवाल चुनाव हारा तो यमुना जी की उस पर कृपा नहीं हुई, इसलिए वो चुनाव हार गया। हम इस बात को नहीं कहते। मेरा कहना यह है कि अगर जल निर्मल होता है तो उससे पोल्यूशन की भी कमी आती है। ये जल जीवन भी है, ये खेती भी करता है, और जिसकी आस्था है तो उसकी आस्था का सवाल भी है। अब आंदोलन करते रहे तो लोगों में, जैसे आपने कहा, जब कुछ नहीं होता है तो थोड़ी निराशा होती है। जैसे तुमने देखा हमारे लड़के की भी, यंग लड़का है, जबकि वो इस समय उसको अपने बिजनेस व्यापार वो करना चाहिए, परंतु उसको एक टीस हुई तो वो भी यमुनोत्री से पैदल चल के आया। उसने कोई और भी प्लान बनाया। लबो लबाब ये है कि लोग फिर ये सोचते हैं क्या किया जाए। तो पर मन में एक बात आती है कि भाई किसी को जगाना है सोते हुए को, तो आंदोलन किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में परिषद ने बात की और परिषद यहाँ के साधु संत आश्रमों से उन्होंने कांटेक्ट किया और ये हुआ कि ये जो यमुना महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं कल 3 तारीख को, तो उसको एक जन जागरण के रूप में मनाएं। हो सकता है सरकार को इस पर कोई फर्क पड़े या सुनाई पड़े, तो इसी को लेकर हम लोग चले हैं। दूसरा, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि अगर
जैसे गंगा क्लीनिंग का मिशन चला, ऐसे यमुना जी का भी चलना चाहिए। परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि कोर्टों के ऑर्डर के बावजूद भी यहाँ नाले बंद नहीं होते। अभी मैं आपके इंटरव्यू से पहले एक मुझे कोई वीडियो कोई दिखा रहा था, तो थोड़ा पानी छोड़ा फिर उसमें गंदे नालों का आना शुरू हो गया। कल जमुना छठ है, अब आप उसमें स्नान भी नहीं कर सकते, पान भी नहीं कर सकते। परंतु सरकार भी इतनी बहरी है कि वो कहते हैं अरे कल का 3 तारीख निकल जाएगी, फिर उसके बाद क्या, जाने दो। तो मैं समझता हूँ कि कल जन जागरण में मेरी सभी मथुरा वासियों से निवेदन है कि आपके यहाँ कोई भी कार्य होता है तो आप जमुना पूजन करते हैं, चाहे वो नेता हो तो जमुना पूजन करके नॉमिनेशन भरता है। आप 1 घंटे भर का समय सॉलिडरिटी के लिए, एकता के लिए अवश्य निकालें। और कल 4 बजे विश्राम घाट से ये शोभा यात्रा निकलेगी, जो बंगाली घाट होते हुए और आर्य समाज रोड होके होली गेट होके विश्राम घाट आएगी। तो ये किसी पार्टी पॉलिटिक्स का तो है नहीं, ये तो एक धार्मिक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग 1 घंटे भर का समय तो निकालो। हम तख्ती पे बैठ के या घर पे बैठ के या कहीं बैठ के तो अपनी बातें रखते हैं, परंतु जब एक मंच पे आके दिखाना पड़ता है कि भाई ये सबकी भावना है, वहाँ हम चूक जाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कल आप अधिक से अधिक संख्या में आए और अपने अपने माध्यम से इसका प्रचार भी करें। और कोई किसी भी पार्टी का हो, वो ये कहे कि भाई यमुना जी सबकी है, और यमुना शुद्ध होगी तो सबके लिए होगी, कोई एक विशेष के लिए तो नहीं होगी। आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि सबके लिए है, और सबके लिए अगर यमुना जी शुद्ध होती हैं तो उसमें सभी का एक कह सकते हैं ना कि धार्मिक भावना के रूप में भी फायदा ही होना है। अब आप मातृ चौधरी परिषद के मुख्य संरक्षक हैं, अक्सर देखा जाता है यमुना जी के विषय पर बड़ी काफ़ी सारी बातें भी करते हैं। आपने कई सारे आंदोलन भी किए, दिल्ली में भी आपने धरना प्रदर्शन भी किया। अब क्या परिषद को लगता है कि जो अन्य समाज की संस्थाएं जो कि अभी जागृत नहीं है, क्या परिषद को उनको साथ में लेना चाहिए अपने साथ, कि वो आएँ, उनसे पत्रकारण को साथ में लिया जाए और उस जागरण को और बढ़ा किया जाए, या भविष्य में ऐसी संभावना दिखती हैं? हालांकि उनको स्वयं भी आगे आना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं आ रहे हैं तो परिषद क्या सोचती है कि उनको लिया जाना चाहिए? साथ के साथ दूसरी बात, आरोप और प्रत्यारोप पिछले 3 दशक से लगाए जा रहे हैं। कोई काफ़ी सारे जो विपक्ष के लोग हैं वो कहते हैं कि पूर्व विधायक ने यहाँ गोकुल बैराज बना दिया, इससे पानी जमा होने लगा, उसकी वजह से गंदगी बढ़ी है। जबकि अगर देखा जाए 3 दशक की पूरी कहानी अगर देखी जाए तो लगभग जितनी कांग्रेस के यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रतिनिधि रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ रहे हैं। देखा जाए तो पूर्व में सांसद अगर 30 साल में देखे हैं तो ज़्यादा समय बीजेपी के सांसद रहे हैं यहाँ। देखा जाए तो लगभग विधायक और सांसद दोनों बराबर संभाग में 15-15 साल लगभग रहे हैं। देखा जाए नगर निगम में तो बीजेपी ज़्यादा रही है, लेकिन कांग्रेस उस बात को उठा नहीं पा रही है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हैं, 2 बार के सांसद के चुनाव भी लड़े हैं। तो कांग्रेस उस बात को इतनी आवाज़ को इतनी बुलंद नहीं कर पा रही है कि उनके कानों तक आवाज़ जाए। क्या लगता है वो आवाज़ नहीं जा पा रही है या वो सुनना नहीं चाहते हैं? नहीं, देखिए, इस विषय को मैं राजनीतिक मोड़ पे तो नहीं लेता। मैं मान के चलता हूँ कि चलो कांग्रेस ने भी प्रयास किया होगा, बीजेपी ने भी किया और किसी ने भी किया। बात मुद्दे की ये है कि हम किसी पे इस समय दोषारोपण कि मैं पक्ष पे नहीं हूँ। इस समय विशुद्ध हम एज ए यमुना पुत्र और मातृ चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक की हैसियत से बोल रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इशू जन भावना का है। लाखों करोड़ों तीर्थयात्री मथुरा में आते हैं और वो यमुना में आस्था रखते हैं। यमुना भगवान जो कृष्ण की पटरानी है, और इसमें 3 चीज़ें अगर आप देखेंगे ओरिजिनल हैं उस समय की, चाहे वो ब्रजभूमि है या यमुना जी है या गिरिराज पर्वत है। तो 3 जो मुख्य चीज़ें उसमें एक यमुना जी है। यहाँ पर इतना बड़ा यमद्वितीया का मेला होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसने क्या किया, मेरा तो मानना ये है कि आज 8 साल से योगी सरकार यहाँ है। ये लोग सनातन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं,
मथुरा के डेवलपमेंट की बात करते हैं, बनारस की बात करते हैं, और जगह की बात करते हैं। हमारा कहना यह है कि अभी मथुरा का एग्जाम्पल ले लो, यहाँ मंदिर मस्जिद इशू बड़े जोरों पर उठा रखा है इन लोगों ने। अब वो मैटर तो कोर्ट का है, जब कोर्ट जो भी निर्णय लेगी वो होगा। तो मेरा कहना यह है कि यमुना जी के ऊपर तो कोई स्टे नहीं है, यमुना जी के ऊपर कोई कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ये नीयत तो दिखाओ कि नहीं, हम मथुरा में ब्रिज के प्रति समर्पित हैं। और देखिए कि जब जन्मभूमि का मुद्दा तब आएगा, देखिए यमुना जी हमने शुद्ध कर दी, सब नाले हमने टेप कर दिए, बहुत से इनके प्रोग्राम बनते हैं। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, मानो अगर सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है तो वो ये डिक्लेयर करे कि हम साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल में यमुना जी को शुद्ध कर देंगे, तो आदमी कहे चलो भाई 2 साल और इंतज़ार कर लो। परंतु ऐसा भी कुछ नहीं है। अच्छा, एक तरफ आप कहते हो जब कुछ आता है कि साहब दीपदान करो, अब बताओ बीमार आदमी को तुम अच्छे कपड़े पहना दोगे तो वो तो और भीतर से रोएगा कि आत्मा तो है दुखी, और तुम दीपदान कराते हो। उसमें हम भी सम्मिलित हैं, हम दूसरे को दोष नहीं देते, हम भी दीपदान करते हैं, फिर क्या करें, वो मजबूरी है। जैसे कल जन्मदिन है तो मनाना पड़ेगा। तो मेरा तुम्हारे चैनल के माध्यम से ये कहना है कि एक तो जो लोग छोटे छोटे वीडियो बना करके बुराई तो करते हैं, परंतु जब यमुना जी का उत्सव होता है निकलने का तो उसमें आते नहीं। तो सामने वाले क्या लगते हैं, ये सिर्फ बोलने के लिए बने हैं। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि जो उनका दलबल हो उसके साथ आएँ, अपनी आवाज़ को उठाएं। अरे वहाँ भी मीडिया मिलता है, अपने विचारों को उद्गार करें। और मेरी सरकार से एक ही बात कहनी है कि ये एक आस्था का सवाल है, ये किसी राजनीतिक दल से कनेक्टेड नहीं है। आप उसमें अपना ब्लूप्रिंट दो, या फिर सीधा बोलिए कि हम यमुना शुद्ध नहीं करेंगे। फिर आदमी सोचेगा मुझे क्या करना है। भाई एक जवाब तो आप दोगे, या तो को मुझे नहीं करना, और अगर करना है तो कब करना है। और ये कोई असंभव नहीं है। आप विदेशों में जाके देखेंगे तो बड़ी बड़ी नदियों को शुद्ध कर देते हैं, अगर आप इसमें अच्छा पानी लाएं। अच्छा, अब तो गोकुल बैराज की भी प्रॉब्लम नहीं है, भाई आपकी सरकार है, खोलो ना पानी। दूसरे मुझसे बहुत से लोग एक बात और करते हैं कि ये तो यमुना जी है, अब आप उसमें हरनौल से गंगा जी का पानी मिला दें तो यमुना जी तो नहीं रही, तो ये गंगा जी हो गई। तो आप यमुना को यमुना का पानी दो ना। ठीक है, टेम्परेरी मैंने माना कि अगर यमुना जी नहीं आ रही है तो यमुना और गंगा में कोई बात नहीं है, तो दोनों ही पवित्र नदियां हैं और सब में, दोनों में सबकी आस्था है। परंतु आपके चैनल से मैं एक ही बात करूंगा कि भाई अगर हम लोग उदासीन हैं तो सरकार हमसे डबल उदासीन है। तो हम अपने घर पे बैठ के किसी की टीका टिप्पणी करें, और अगर आपको ये दिखाना है कि यस आपको पीड़ा है, तो कल इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं, यमुना जी सबकी है। जैसे तुमने कहा कि राकेश तिवारी जी जाके रमेश बाबा से मिले, वो कल 200-250 लोग, बच्चे और बड़े लोगों को भेज रहे हैं। दूसरी संस्थाओं ने कहा है कि हम भी देंगे, कुछ साधु संत भी उसमें हाजिर होंगे। हमने अपने तटीय तहसान वाले महाराज से भी कहा, वो भी कुछ भेजेंगे। तो बूंद बूंद से सागर बनता है। तो ये एक कोई हमारा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा जन भावना का है, और मैं उसी में रहना चाहता हूँ। क्योंकि पॉलिटिक्स करने के लिए तो हम पे बहुत से मंच हैं, हम वो राजनीति कर लेंगे, हम बताएंगे किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। परंतु जहाँ तक यमुना जी का मुद्दा है, मैं उससे बिल्कुल दूर हूँ, पार्टी पॉलिटिक्स से। मेरा तो एक ही मतलब है कि मैं ब्राह्मण हूँ, पूरे तीर्थ पुरोहितों का मैं मुख्य संरक्षक भी हूँ, चतुर्वेदी परिषद का भी हूँ, और यमुना जी में हमारी आस्था है, हम यमुना पुत्र कहलाते हैं। तो इसी से मेरी जनता से अपील है कि सरकार सुने, बड़ी अच्छी बात है, नहीं सुने तो हम अपने जन जागरण के माध्यम से ये जनता को बताएं, सरकार को बताएं कि भाई आप सुनिए। आप नहीं सुनोगे तो यमुना जी की, अगर केजरीवाल ने नहीं सुनी तो यमुना जी ने उनकी व्यवस्था कर दी। अगर आप भी नहीं सुनेंगे, कराने वाली यमुना है, देने वाली यमुना, लेने वाली यमुना। अगर आप नहीं करोगे तो मैं कोई ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता, वो यमुना जी सुनेगी, कल्याण करेगी। फिर हमारा काम ये है कि हम ईमानदारी से अपने उत्सव को मनाएं, और जो हमारी पीड़ा है उसको हम जन जागरण के द्वारा सरकार तक पहुंचाएं। धन्यवाद।
जैसा कि आपने सुना, कह दिया इतना। परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक जी ने कहा कि ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, क्योंकि जन्मोत्सव का दिन है। ऐसे में सर्व समाज और जितने भी ब्रज के रहने वाले व्यक्ति हैं, सभी लोग इसमें उत्साह से भाग लें और एक जन जागरण का में इस मुहिम में शामिल हों, जिससे कि मथुरा की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच सके। आरोप प्रत्यारोप लगातार होते रहे हैं, वो चलते रहेंगे, वो भविष्य की गर्त में है कि यमुना जी के लिए क्या होना है, क्या होगा, उसका कुछ अभी फिलहाल तो पता नहीं है। आज की स्थिति में भी यमुना में जल शुद्ध नहीं है, ये बात तय है, क्योंकि कुछ वीडियो सोशल मीडिया पे आज भी वायरल हुए जिनमें देखा गया है कि यमुना में शुद्ध जल नहीं है, जबकि इतना बड़ा पर्व कल होने वाला है। पाठक जी ने साथ के साथ ये भी कहा कि यमुना में जो भी आज की हालत है, स्थिति है, पिछले 8 साल में सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी मेरे हिसाब से इस जन जागरण यात्रा में शामिल होना चाहिए, जिससे कि उन मथुरा की आवाज़ के साथ उनकी आवाज़ सम्मिलित हो। ऐसा नहीं है कि राजनीति अपनी जगह है, कर सकते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी, अन्य पार्टियां वो करती रहें, लेकिन ऐसे जन जागरण के मुद्दे पर सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और इसको शुद्ध कराने के लिए एक प्रयास, एक मत होना चाहिए। मथुरा समाचार के लिए इतना ही। धन्यवाद।